वेलकम बैक। इन फोकस है ज़मीर अकरम साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पहले तो ज़रा बंकर बस्टर बॉम्ब्स के हवाले से, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़मीर साहब ने भी कहा कि वो जितनी डेप्थ में है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। आई वुड लाइक फर्स्ट तो आप इस पर कॉमेंट कीजिए। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स का जिक्र करते हैं, अमरीकी सदर ने बड़े अपनी मिलिट्री के ऊपर फ़ख्र का भी आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया, और यही कहा जा रहा था, इजराइल भी बार बार ये कह रहा था कि इसको तबाह करने के लिए उन्हें आना होगा। और अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा भी था कि इजराइल अकेला ईरान की जो जौहरी तंसीबात है या जौहरी सलाहियत है उसका खात्मा नहीं कर सकता। सो व्हाट आर दीज बंकर बस्टर बॉम्ब्स एंड हाउ इफेक्टिव वर दे, डू यू थिंक? आई थिंक इसके अंदर फैक्ट भी हैं, और ये अटैक बेसिकली गुआम से किया गया। जो रूट इसका बन रहा है दैट इज गुआम, इंडियन ओशन, देन पासिंग ओवर इंडिया, और फिर पाकिस्तान की स्पेस को अवॉइड करके साउथ से इन्होंने जाके मनूवर किया है, और मेनली B-2 बॉम्बर्स यूजिंग स्टेल्थ बॉम्बर में। बाकी जो आई थिंक बंकर बस्टर से ज्यादा जरूरी है देखने के, ईरान इज अ ह्यूज माउंटेनस कंट्री, लाइक नीचे अल्बर्ज माउंटेन की बहुत बड़ी रेंज है, ऊपर नीचे जरगोस है, ऊपर अल्बर्ज है, और इसमें काफी डिस्पर्स्ड है। जितना टाइम ईरान को मिला था, आई थिंक आई एग्री विद ज़मीर साहब के, वो डिस्पर्स हो चुका है मटीरियल। अगर आप इनकी टनल्स देखें मिसाइल सिस्टम की, तो माइल्स एंड माइल्स अंडरग्राउंड है। दूसरा, आई डाउट इट के बिकॉज इस आई थिंक जो एमिनिशन इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो फैब है या बाकी जो ह्यूज बॉम्ब्स एंड जो टनिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, they I think will be able to penetrate up to 40 let's say feet of 1 feet और स्टील जो है। लेकिन इनका जो आ रहा है जो स्पेशली फरदो का प्लांट था, दिस वाज आई थिंक 60 मीटर अंडरनीथ है, और आई एम श्योर नीचे एक नेटवर्क होगा, तो 80 मीटर। और इसमें भी शायद वेस्टर्न मीडिया ये भी कह रहा है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू ब्रीच, अभी ये भी आ गया कि वहाँ पे नहीं पहुँच सके, ऊपर से चीजें हुई हैं। मैं आता हूँ जो मिलिट्री ऑप्शन है, बिकॉज पे काफी डिस्कशन होती है quickly. One is that America ने भी avoid किया to use bases in the Gulf. They also know it case, I'm sure Arabs की तरफ से कोई ना कोई hint होगा कि we don't want. पहली फेज में ईरान जो है मेन जो let's say अरब स्टेट्स हैं गल्फ में, उनको अटैक नहीं करेगा। There are 3-4 major targets. एक तो इराक है जहाँ पे कताइब हिजबुल्लाह इज एक्टिव, वो एक इवन लैंड ऑपरेशन कर सकती है और वो बढ़ने वाला है। दूसरा जो गल्फ में जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ईस्ट में आप आ जाए, गल्फ ऑफ ओमान, नॉर्थ अरेबियन सी, प्लस जो रेड सी है बाबल मंदब के साथ, और मेडिटेरेनियन में 3 आई थिंक फ्लीट्स इस वक्त मौजूद हैं, प्रॉब्ली कैरियर बेस्ड हैं, और वो बड़ी कंसंट्रेशन है। इसका बरतानिया के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आया हुआ इंडियन ओशन में, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में है। आई वुड से कि अगर ईरान डिटरमिनेड है तो दे कैन टेक आउट एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विद इन 1 आवर, अगर डिटरमिनेशन, अगर ईरान डिटरमिनेड है। ईरान की बात कर रहे हैं। और अभी आई थिंक आपने देखा है कि इजराइल पे अटैक्स बढ़ेंगे, बिकॉज जो चीज कवर करना चाहते थे कि आप दोबारा उसकी हेजेमनी को किसी हद तक बहाल करें, दे विल डेंट इट, और मोस्ट प्रॉब्ली नेवल एसेट्स पे होगा। फिर ईरान का देखिए मिलिट्री कैपेबिलिटी पे डिस्कशन थी, 19 तो सबमरीन है, मोस्ट प्रॉब्ली दे आर ऑल डिप्लॉयड। अभी कहाँ पे है, दिस इज नॉर्मली टॉप सीक्रेट रखा जाता है। मेरे ख्याल में दे विल बी इन मेडिटेरेनियन, दे विल बी इन रेड सी, दे विल बी इन नॉर्थ अरेबियन सी और इंडियन ओशन में, और वहां से बड़ा इजी हिट करना। फिर इनके सुसाइड स्क्वाड्स और फिदाइन के, फिर आई थिंक दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर। दूसरा, ईरान इवन बैठ के वहां से लड़ सकता है, तो देखा जाए तो जो लोकेशन है ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मज़, देन शटिंग डाउन ऑफ हॉर्मज़ विल बी अ ह्यूज ब्लो टू इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस ट्रेड एंड कमर्शियल। 35% एनर्जी फ्लो करती है हर मिनट जो है यहाँ से, तो आई थिंक दिस विल ब्रिंग इन रशिया एंड चाइना इनटू इट, इवन इंडिया विल बी अफेक्टेड। तो मेरे ख्याल में देर आर चांसेस। सिर्फ एक ऑप्शन है पीस की कि अगर रशिया चाइना एक फुल गारंटी दें कि दे विल इंटरवीन अगर फ्यूचर वॉर होती है, दोनों साइडों को साइड पे करें, अदरवाइज आई थिंक ईरान, बिकॉज नॉट ओनली मैटर ऑफ रेजीम, इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ द नेशन स्टेट पे भी बात आ गई। यानी रशिया और चाइना बाकायदा तौर पर आप कहते हैं कि ईरान का साथ देने के लिए, इन केस ऑफ वॉर, इस वॉर में शामिल होने के लिए, तब ये चीज़ें आप समझते हैं कि डी एस्केलेट हो सकती हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी ज़मीर साहब, पाकिस्तान ने चंद ही घंटों कबल आपने देखा कि सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, और कुछ ही घंटों के बाद हम ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ जो हुआ, एंड वी हैव कंडेम्ड द अटैक ऑन ईरान। इस वक्त पाकिस्तान के लिए आप बताइए कि किस सिचुएशन में पाकिस्तान है, मतलब वेयर आर वी स्टैंडिंग? आई थिंक पहली चीज़ के को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करना वाज अ बिट प्रीमेच्योर, आई थिंक प्रीमेच्योर था, और हम काफ़ी एम्बेरसमेंट है हमें, क्योंकि नोबेल प्राइज़ हम उसको रेकमेंड कर रहे हैं जिसने हमारे हमसाय मुल्क पर हमला किया है। और अब पता नहीं उस वक्त जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने ट्रंप साहब ने क्या अश्योरेंसेस दिए थे,
हमें आई एम नॉट प्रिवी कि वो क्या डायलॉग हुआ था, लेकिन कुछ सोच समझ के हमने ये कदम लिया होगा। लेकिन आई थिंक ट्रम्प इज अनरिलायबल बेसिकली। तो बॉटम लाइन यही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जनरली आर अनरिलायबल, बट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज इवन मोर अनरिलायबल देन अदर्स। तो हमें इनके ऊपर कोई एतबार नहीं होना चाहिए और कोई हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए ट्रम्प की गवर्नमेंट से कि वो जो भी कहते हैं वो करेंगे। जैसे आपने फरमाया था शुरू में कि इन्होंने तो कहा था कि 2 हफ्ते तक मैं फैसला करूंगा, राइट। लेकिन फैसला तो ऑलरेडी उन लोग वो कर चुके थे। So, और हम देख रहे थे कि उनके ये जो B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो डिएगो गार्सिया से मूव करके इनको हटा दिया गया था, ऑपरेशनल कर दिया गया था। और आपने जो पहले पूछा था कि वो ये जो बंकर बस्टर, जो सो कॉल्ड बंकर बस्टर बॉम्ब है, उसकी डेप्थ जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 16 मीटर्स है। ओके। और फोर्डो के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं दे आर एट 80 मीटर्स डेप्थ। तो दे वर नॉट एबल टू, आई थिंक, एबल टू रीच देयर। हाँ, वो कुछ धमाके से हिल गए होंगे, कुछ डैमेज हो गए होंगे, ये अलग बात है, बट आई थिंक डैमेज डिस्ट्रॉय करना इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो जमीर साहब मुझे ये तो बताइए ना, अरब ममालिक जिसकी तरफ दुनिया देखती है, गुज़िश्ता रोज़ भी जब इस्तांबुल के अंदर तुर्क सदर की जानिब से जो हिंट किया जा रहा था या जो बात की जा रही थी कि मुस्लिम उम्मा को, मुस्लिम दुनिया को इसराइल के ख़िलाफ़ एक होना चाहिए, इस वक्त हाउ डू यू लुक एट दिस पिक्चर? क्योंकि मशरिक़ वस्ता के हालात आप देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस किस्म की उनसे मुलाकातें हो चुकी हैं, जो इन्वेस्टमेंट के इतने बड़े बड़े जो मुआहदे हैं वो हुए हैं, इस वक्त अरब ममालिक कहाँ खड़े हैं? और क्या वो ये नहीं समझते कि एस्केलेशन की सूरत में आग उनके घरों तक भी पहुंच सकती है, आज नहीं तो फिर कभी और पहुंचेगी? आग तो उनके घरों तक पहुंच गई है और अभी क्या कसर रह गई है उनके लिए। लेकिन ये देखें, ये सारा मसला जो है ना, ये सब ज़बानी जमा खर्च वाली बात है। जितनी हम बातें कर रहे हैं OIC इस्लामिक उसमें ग्रुप में बातें कर रहे हैं, इवन अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो ज़बानी है, लफाजी है, एक्चुअल एक्शन अभी तक किसी भी नहीं लिया है। Right. और इनको रोकने के लिए एक्शन ही लेने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि जो ये दूसरे बड़े पावर्स हैं, रूस है, चीन, खासतौर पे रूस, क्योंकि उनके तो वहाँ पर एसेट्स हैं और उनके एक डिफेंस पार्टनरशिप भी है ईरान के साथ, कि वो किस तरह से ईरान की अभी मदद करता है। अभी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी मैं अभी मॉस्को जा रहा हूँ। तो अब उनको वहाँ रूस में क्या उनको एश्योरेंसेस मिलते हैं, अब देखना पड़ेगा। और लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब तक ये जो दूसरे मेजर पावर्स हैं ये इस मसले में खुद मदाखलत नहीं करेंगे और ख़ुद इस ये थ्रेटन नहीं करेंगे कि जी हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली ईरान को प्रोटेक्ट करने, जब तक कोई इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।